नमस्कार दोस्तों। सोगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। समसामयिकी से संबंधित यह वीडियो बनाया गया है जिसमें आप 11 अक्टूबर 2020 से 17 अक्टूबर 2020 तक के जो सामयिक प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती के मौके पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के मौके पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना को भू स्वामित्व योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। इसके तहत ग्रामवासियों को अपनी संपत्ति एवं जमीन को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर प्रयोग करने की सुविधा मिलेगी और यह पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। इसकी घोषणा राष्ट्रीय पंचायती दिवस यानी 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है और यह साल 2012 से हर साल मनाया जा रहा है। इस साल इस दिवस की थीम हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य थी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाओं के तहत राज्य में 10,000 उद्यमियों व युवाओं को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में 5% कोटा दिए जाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ख के पदों पर 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। इसके तहत तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त और भूतपूर्व सैन्य कर्मी शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नए डीन कौन होंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीकांत दातार। भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अगले डीन के रूप में नामित किया गया है। यह स्कूल के 11वें और भारतीय मूल के दूसरे डीन होंगे। इस पद पर ये नितिन नोहरिया की जगह लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। इसके तहत किसी भी प्रोजेक्ट के तहत आने वाले 80% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। साथ ही जितने पेड़ काटे जाएंगे उसके 10 गुना लगाना अनिवार्य होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य 100% ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा। गोवा अपने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत देश के सभी गांवों को साल 2024 तक पाइपलाइन के जरिए पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियन खिलाड़ी कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है शोएब मलिक। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट मैच में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वे एशिया के पहले और विश्व के तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जगन्ना विद्या कनुका योजना किस राज्य ने शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने की। इस योजना के लिए राज्य सरकार 650 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल हैं उनको स्कूल किट प्रोवाइड की जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश के साथ जीएमसी पुल निर्माण परियोजना हेतु समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मालदीव। केंद्र सरकार ने भारत मालदीव के बीच जीएमसी पुल निर्माण परियोजना हेतु
समझौता किया है? यह $40 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्वाचन आयोग ने किन 2 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर निर्वाचन हेतु घोषणा कर दी है। इसकी अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसके लिए नामांकन 27 अक्टूबर को होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार 11 नवंबर तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम हैं। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस देश को N95 मास्क निर्यात किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। भारत ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के शहर फिलाडेल्फिया को 1.8 मिलियन N95 मास्क प्रदान किए हैं। 5 अक्टूबर को फिलाडेल्फिया के मेयर जिम केनी ने फ्रंटलाइन श्रमिकों के लिए N95 मास्क देने के लिए अनुरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने हाल ही में रेप केस में सर्वोच्च सजा के तौर पर मृत्युदंड को शामिल किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी है। इससे पहले बलात्कार की सर्वोच्च सजा आजीवन कारावास थी। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। अगला प्रश्न, विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 अक्टूबर। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 15 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2010 में इनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जीनेबकोव ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश में व्याप्त राजनीतिक अशांति के चलते इन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। 4 अक्टूबर को किर्गिस्तान की संसद के चुनाव के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय UNHRC का 5वीं बार सदस्य चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय UNHRC की एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों के 5 उम्मीदवारों में पाकिस्तान को सर्वाधिक मत 169 प्राप्त हुए और यह जानकारी पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा दी गई है। इन 4 सीटों के 5 दावेदारों में पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, चीन व सऊदी अरब थे। इनमें सऊदी अरब को सबसे कम वोट यानी 90 मिले, जिस कारण वह इससे बाहर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश के किन क्षेत्रों के लिए 520 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए 520 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार ने रिलीज किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस राज्य की शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने हेतु $270 मिलियन ऋण लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, उससे पहले पिछले प्रश्न के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों की मजबूती के लिए एशियाई विकास बैंक ADB से $270 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण ले रही है और इस धनराशि का प्रयोग जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, वे किस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्कर। भारत की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें साल 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश को पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपने संबंधी समझौता हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच हुए रक्षा सौदे के तहत भारत इस साल के अंत तक म्यांमार की नौसेना को पनडुब्बी सिंधुवीर सौंपेगा। म्यांमार की नौसेना में शामिल होने वाली यह पहली पनडुब्बी होगी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान जिंक ने हाल ही में किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक ने फैक्ट्री लगाने के लिए गुजरात की विजय रूपाणी सरकार से समझौता किया है। यह फैक्ट्री 415 एकड़ के क्षेत्र में लगाई जाएगी। अगला प्रश्न, भारत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 साल। 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 58वां। 58th रैंक प्राप्त हुई है भारत को आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में किसानों को उत्थान हेतु किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य व कृषि संगठन रोम की 75वीं वर्षगांठ पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 75 रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेबल बर्निंग स्मॉग से बचाव हेतु हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को वन मैन पैनल नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है MB लोकुर। अगला प्रश्न, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को किस देश की सेना के मानद जनरल का दर्जा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 2024। 2024 तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 1411 किलोमीटर से अधिक लंबी 16 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भाषा के कवि अकितम अच्युत नमूदरी का हाल ही में निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है मलयालम। अगला प्रश्न अब आपके लिए है, एक प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और यह प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से है। तो आपके लिए प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेबल बर्निंग स्मॉग से बचाव हेतु हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को वन मैन पैनल नियुक्त किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं सरताज अहमद, NN सिंह, CK नाथन और MB लोकुर। तो सही प्रश्न इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बस कमेंट करें। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि जो हम आगे वीडियो अपलोड करेंगे उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।